आज हम लहंगे का ब्लाउज़ रेडी करना बताएंगे, जो कि वेलवेट फैब्रिक है। यहाँ पे ये देखिए डिज़ाइन दिया हुआ है, ये इस तरीके का डिज़ाइन है। ये फ्रंट है और ये स्लीव्स है दिया हुआ है। और ये हमारा नेट का फैब्रिक है, नेट पे वर्क किया हुआ है। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। और ये सेकंड पल्ले पे स्लीव्स कटिंग होंगी। तो हम इसका भी वीडियो डालेंगे कि नेट का किस तरीके से बनाया जाता है ब्लाउज़। काफ़ी लोग को कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरीके से बनता है, तो हम सेकंड वीडियो में इस लहंगे का ब्लाउज़ बनाना बताएंगे। तो इसको हम साइड करते हैं। इस वीडियो में हम वेलवेट का ब्लाउज़ रेडी करना सिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड है जो कि पूरे में वर्क किया हुआ है और इसके साथ में स्लीव्स दिया हुआ है। और ये हमारा बैक साइड है, जहाँ से कि हम हुकाई का कट करेंगे। ये डिज़ाइन में भी बीच से कट है, तो हम यहीं से हुकाई बना देंगे और इसके ऊपर स्लीव दिया हुआ है। ये दो स्लीव अलग अलग जगह दिए हुए हैं, इधर का दोनों तरफ का अलग अलग कटेगा और दो पार्ट दिए हुए हैं, बैक एंड फ्रंट। हम पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। ये हमारा लाइनिंग है जो कि 1 मीटर है, क्योंकि हमें हाफ स्लीव में भी लगाना है और बॉडी में, इसीलिए 1 मीटर लाइनिंग ली है हमने। अब ये बॉडी के अकॉर्डिंग हम लाइनिंग फोल्ड कर लेंगे। हमारी ब्रेस्ट 34 है, तो 8.5 और फिर 2.5 इंच मार्जिन हम 11 इंच पे ले लेंगे फैब्रिक। हमारी लंबाई 13 है और बैक साइड के लिए हम 2 इंच प्लस करके मेजरमेंट लेंगे। ये किनारी का निशान लगा देंगे। किनारी हम नहीं रखेंगे, किनारी से झोल आ जाता है, तो हम किनारी काट के निकाल देंगे। हम बैक साइड की लंबाई लिए हैं 15 इंच, 2 इंच प्लस करके। ये देखिए 15 इंच पे निशान लगा रहे हैं और तीरा हम 6 इंच पे ले रहे हैं। यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगा देंगे ताकि हमारा निशान सीधा मिले। और आर्म होल मुड्ढा 6.5 इंच लेंगे। इस साइड भी हमें सेम लेना है, 6.5 इंच आर्म होल। ये हमारा बैक साइड है। अब यहाँ ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे, 8.5 आएगा और हाफ इंच प्लस 9, 2 इंच मार्जिन। नीचे भी एज इट इज़ लगा देंगे 9 और 2 इंच मार्जिन। अब निशान को मिला लेना है फिटिंग का और मार्जिन का। ये बाहर की साइड की गोलाई देंगे, बाहर की तरफ निकालते हुए। बैक साइड की गोलाई हम बाहर की तरफ निकाल के देते हैं। और ये फ्रंट साइड में भी हम ब्रेस्ट का चौथा 9 इंच और 2 इंच मार्जिन। नीचे भी यही निशान लगा देना है, क्योंकि दोनों पल्ले में हम डॉट डालते हैं तो हमारा कवर हो जाता है, इसीलिए हम ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग ही नीचे भी लगा देते हैं। अब ये अंदर की तरफ से गोलाई देंगे। फ्रंट साइड में गोलाई दी जाती है अंदर की तरफ से, तो इस तरीके से गहराई में गोलाई देनी है 1 इंच के गैप में। अब यहाँ से डॉट के लिए 3.5 इंच ले रहे हैं। लंबाई 13 है, तो 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे डॉट के लिए ऊपर से। अब यहाँ से 3 इंच का निशान लगाएंगे, 3 सवा 3 इंच पे। ये देखिए, अब दोनों के बीचों बीच से निशान लगाएंगे, दोनों डॉट के सेंटर से। ये तीसरा निशान हो गया। आगे हुकाई नहीं लगाना है हमें, तो हम एक चौथा डॉट नहीं लगाएंगे, बस 3 डॉट डालेंगे, यहाँ का नहीं लगाएंगे फ्रंट डॉट। हमें कटिंग नहीं करना, क्योंकि गला हमारा बना बनाया है।
तो हम इसकी कटिंग कर देंगे, एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। फिटिंग वाली साइड कटिंग करेंगे जो हमारी मार्जिन ली हुई है, और ये किनारी काट के निकाल देंगे। किनारी हम दोनों पल्ले की काट के निकाल देंगे और ये अंदर की गहराई देते हुए कटिंग करेंगे। मार्जिन वाली साइड कटिंग करनी है। यही निशान हम बैक साइड दूसरे पल्ले पे भी साथ छाप लेंगे। ये स्लीव्स के लिए लाइनिंग बची है। ये हमारा आर्म होल आ रहा है, 1 इंच मार्जिन आ रहा है, तो हम थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग कर लेंगे। ये रहा आर्म होल आ जाएगा। थोड़ा आगे लेंगे तो फैब्रिक, हमारा आर्म होल 16 है, तो हमें 17-18 इंच मिल जा रहा है मार्जिन। लंबाई हमारी 10 है, तो 2 इंच प्लस करके 12 इंच पे लंबाई ले रहे हैं। फोल्ड करने के लिए 2 इंच मार्जिन। अब ये स्ट्रेट मिला देंगे। हमारी गोलाई स्लीव्स की 5 इंच है, 10 इंच है, तो हाफ करके 5 इंच और 3 इंच डाउन करके बाजू का शेप देंगे। ये बाहर वाली साइड है, और आधा इंच डाउन करके हम अंदर का शेप देंगे इस तरीके से। और आर्म होल हमारा जितना है 8 है, 16 है, तो 8 पे निशान लगा देंगे हाफ करके। और गोलाई हमारी 10 थी, तो हाफ करके 5 इंच पे निशान लगाए थे, और ये 1.5 इंच मार्जिन। अब मार्जिन से मार्जिन मिला देना है हमें, इसी पे हमारी कटिंग होगी। ये बैक साइड चेक कर लेना है फैब्रिक लाइनिंग आ रही है कि नहीं। अब ये फिटिंग का निशान है जिस पे हम फिटिंग करेंगे। अब हम बाहर की साइड की कटिंग कर देंगे, और ये मार्जिन वाली कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स ओपन करके दोनों बाजू में 1 साइड गहराई देंगे। ये रहा मेन फैब्रिक। ये सेंटर से डिज़ाइन मिलाते हुए फोल्ड करेंगे। हमें डिज़ाइन से डिज़ाइन मिला देना है, नहीं तो गला हमारा टेढ़ा हो जाएगा। ये दोनों तरफ हमने निशान लगा दिए हैं डॉट के। अब हम गला का मेज़रमेंट देख लेंगे। हमें गला 6.5 इंच तैयार चाहिए। हाफ इंच लेंगे कंधा जॉइंट के लिए, 7 इंच पे निशान लगा के। और अब फैब्रिक हम यहीं से रखेंगे लाइनिंग। अब फैब्रिक की कटिंग कर देंगे लाइनिंग के अकॉर्डिंग। ये देखिए पूरी लंबाई आ रही है। अब इसके अकॉर्डिंग ही कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमारा गला ज़्यादा है चौड़ाई, तो हम डॉट डालेंगे गले में बनाते टाइम। नीचे से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे, क्योंकि हमने मार्जिन ऑलरेडी पल्ले में लाइनिंग में ले लिया है। ये रहा हमारा मेन फैब्रिक कट हो गया। अब इसके साथ हम लाइनिंग रख देंगे। इसकी भी कढ़ाई से कढ़ाई मिला के हम सेंटर से बिछा लेंगे बिल्कुल। ये देखिए कढ़ाई मिला के हमने बिछा लिया है फैब्रिक। यहाँ पे भी हम अपने नेक के अकॉर्डिंग लेंथ नाप लेंगे, और फिर वहाँ से रख के लाइनिंग रख के कटिंग कर लेंगे।
ये हो गया बैक साइड का भी कटिंग। हाफ स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो हमने लाइनिंग की स्लीव कटिंग कर रखी थी उसी को रख के हम कटिंग कर देंगे। मेरी कटिंग हो गई एक स्लीव की। अब इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी भी कटिंग कर लेंगे स्लीव की, डिज़ाइन से डिज़ाइन मिला के। ये रहा डिज़ाइन सेट कर देंगे। और हमें सीधे से सीधा मिला के ही बाजू रखना है। इसमें तो हमें कढ़ाई किया हुआ है तो देखने की ज़रूरत नहीं है सीधा उल्टा, लेकिन जो सिंपल फैब्रिक होता है उसमें सीधा उल्टा देखना होता है, वरना हमारी स्लीव्स गलत कट जाती है, वन साइड बन जाती है। ये हमने उल्टे से उल्टा फैब्रिक मिला के रखा है और सीधे से सीधा। ये दोनों स्लीव की कटिंग हो गई। अब चलते हैं हम सिलाई की तरफ। ये पहले हम स्लीव्स तैयार करेंगे। पहले हम स्लीव की कच्चा कर देंगे। जिस तरीके से हमारी लाइनिंग है इसी तरीके से सेट करके मेन फैब्रिक पे कच्चा कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करके निकाल देंगे, वरना सिलने में फिनिशिंग नहीं आएगी। लाइनिंग जितनी है उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे फैब्रिक, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो काट के निकाल देंगे। ये दोनों स्लीव हमने कच्चा कर लिया है। ये देखिए गहराई से गहराई मिल रही है। अब हम आधा इंच अंदर और 1 इंच चौड़ा स्लीव मोड़ देंगे आगे से। इस तरीके से हमने दोनों स्लीव को मोड़ लेना है आगे से। ये देखिए अब फिटिंग कर लेना है हमारा जो मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से सिलाई मिलाते हुए एक पैर के गैप पे सिलाई लगानी है ताकि हमें ढीला टाइट हो तो खोल सके। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमने दोनों बाजू तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट पल्ला तैयार करेंगे। ये पहले नेक की चौड़ाई ले लेंगे हम, 2.5 इंच तैयार चाहिए, तो 2.5 इंच पे निशान लगा के तिरछा डॉट डालेंगे हम इस तरीके से। इसको स्टिच कर लेंगे। अब फ्रंट पल्ले पे ही हम लाइनिंग रखेंगे क्योंकि हमें गला सिल के पलटना है। ये सेंटर से निशान लगा लेंगे ताकि आगे पीछे हमारा फैब्रिक ना हो, अस्तर ना हो इधर उधर। अब बीचों बीच सीधी सिलाई लगा देनी है हमें सेंटर में। लाइनिंग को सेट करके कढ़ाई तक सिलाई लगानी है। उसके बाद कढ़ाई के पास में ही सिलाई लगानी है जिस अकॉर्डिंग कढ़ाई है गोल। ये देखिए इस तरीके से, और आधा इंच रख के हमें कटिंग कर लेना है और कट लगा देना है पूरे गले में, क्योंकि गोल गला है। कट लगाने के बाद इजीली पलट सकता है।
ये अस्तर बैक साइड करके फ्रंट पट सिलाई लगाएंगे। ये इस तरीके से बिल्कुल कढ़ाई पे गला तैयार होता है। चौड़े गले हो तो उसको कैसे बनाएं ये भी दिखाएंगे हम कि किस तरीके से उसको बनाते हैं। ये हो गया पट सिलाई। अब लाइनिंग को कच्चा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है इसको निकाल देंगे काट के। अब डॉट डालेंगे। नीचे से आधे इंच पे डॉट डालेंगे क्योंकि ये कमर की साइड का है तो आधा इंच दबाते हैं। इस तरीके से तिरछा डॉट डालना है। ये देखिए अब साइड के डॉट डालेंगे। एक पैर की डॉट डलेगी साइड की। सिर्फ हम कमर का डॉट आधे इंच पे दबाते हैं, बाकी सब एक पैर के अकॉर्डिंग डॉट लगता है। और यहाँ पे आके हम डाउन कर देते हैं, तिरछा मिला देते हैं। इस तरीके से हम दोनों साइड डॉट दे देंगे। ये देखिए दे दिया दोनों साइड डॉट। अब हम बैक साइड तैयार करेंगे। 2.5 इंच पे तैयार करना है, आधा इंच एक्स्ट्रा है, इसमें भी डॉट देना पड़ेगा हमें, तो आधा इंच दबा के डॉट देंगे। जितने भी फैले गले हो हम इस तरीके से दबा के और फिर डिज़ाइन पे ही गला तैयार कर सकते हैं। अब हम लाइनिंग पे भी निशान लगाएंगे सेंटर पॉइंट। सेंटर से सेंटर मिला के पहले कच्ची सिलाई कर लेंगे, उसके बाद डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सिलेंगे। ये देखिए ऐसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सिल लेना है और आधा इंच रख के अब कटिंग कर देंगे। अब पूरे गले में कट लगा देंगे ताकि इजीली फोल्ड हो सके। और कॉर्नर साइड भी हमें अच्छे से कट लगाना है ताकि पलटने में आसानी हो। अब हम कंधा जॉइंट करेंगे। इस तरीके के कंधा जॉइंट करने से हमारा फैब्रिक जो भी लाइनिंग होता है वो अंदर की तरफ रहता है, बाहर नहीं आता उल्टी साइड पे। इस पे चढ़ा के हम फोल्ड कर देंगे अंदर। अभी डबल सिलाई कर देंगे ताकि पक्की हो जाए। और ये आखिरी सिलाई एंड में मार देंगे। ये देखिए इस तरीके से पलट देना है हमें। जॉइंट अंदर कवर कर दिए और अब गले पे पट सिलाई लगा देंगे कढ़ाई को सेट करते हुए। इस तरीके से हमने जो जो हमारा डिज़ाइन था उसके अकॉर्डिंग हमारा नेक तैयार हो गया बिल्कुल कढ़ाई पे। अब हम बैक साइड को भी कच्चा कर लेंगे। जो हमारा लाइनिंग है फैब्रिक के साथ और जो एक्स्ट्रा है ये काट के निकाल देंगे। 2.5 इंच कंधा आ रहा है, 2 इंच तैयार हो जाएगा, आधा इंच स्लीव्स जॉइंट करने में जाएगा।
इस तरीके से हमें सेट करके कंधा कच्चा कर लेना है। ये तिरछा करना है क्योंकि हम गहराई नहीं देंगे बैक साइड में। हमने एक्स्ट्रा लाइनिंग कटिंग कर ली है। अब हम बैक साइड में सेंटर से मिला के बिल्कुल फैब्रिक को कटिंग करेंगे। गले से गला मिला के कटिंग कर लिए। अब ये हम पट्टी, ये हमारी लेंथ 4.5 इंच है तो पट्टी कटिंग करेंगे 5 इंच, क्योंकि ऊपर से गला रेडी है। और 3 इंच चौड़ाई, ये हमारी आई की पट्टी है जो कि हम उल्टे हाथ पे लगा रहे हैं। बैक साइड में उल्टे हाथ की तरफ लगा रहे हैं। हमें उल्टे पे से सिल के सीधे पे पलट के लाना है। ये आधा इंच एक्स्ट्रा हमने ऊपर से फोल्ड करने के लिए लिया था। अब ये आधा इंच अंदर करके 1 इंच चौड़ा फोल्ड कर लेना है। इस पे आई बनाई जाएगी और ऊपर से भी हमें सिलाई लगानी होगी ताकि इसका मुंह बंद हो जाए जो ओपन है। इस तरीके से हमें पक्का कर देना है यहाँ पे, और सिलाई पे ही पलट के हमें कपड़ा लाना है। अब हम एक और सिलाई लगाएंगे एक पैर की दूरी पे। इन्हीं के बीच में हम आई रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें दूसरी सिलाई लगा लेनी है और ऊपर भी। अब ये हम अस्तर का लाइनिंग का पट्टी लगाएंगे जिस पे हम हुक लगाते हैं सीधे हाथ की तरफ। ये हम सीधे पे से उल्टे की तरफ ले जाएंगे पलट के। जो आधा इंच एक्स्ट्रा है उसे अभी फोल्ड कर लेंगे और अंदर की तरफ पलट के कच्चा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे तुरपाई होगी। यहाँ हुक की पट्टी भी तैयार हो गई और ये आई की। अब हम डॉट लगाएंगे। जो ये आई वाली पट्टी है इसको छोड़ के हम दूसरी सिलाई से 3.5 इंच लेंगे और लंबाई भी 3.5 इंच लेंगे। हम आई वाली पट्टी छोड़ देते हैं, दूसरी सिलाई से हम लेते हैं डॉट का निशान। 3.5 इंच यहाँ चौड़ाई और लंबाई ले रहे हैं। इसमें हम पट्टी ले लेंगे जो हुक वाली हमारी पट्टी है। इसमें भी 3.5 इंच लंबाई और चौड़ाई लेंगे और आधा इंच पकड़ के तिरछा डॉट लगाएंगे। जो हमारी कमर की डॉट होती है उसमें हम आधा इंच पकड़ के डॉट लगाते हैं। ये देखिए इस तरीके से लगा देना है तिरछा दोनों पल्ले में। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारी ब्रेस्ट 34 है। ब्रेस्ट 34 है तो 17 और 1 इंच प्लस होगा 18। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। 4 इंच एक्स्ट्रा है तो 2-2 इंच डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 18 इंच आ रहा है। अब हमारी कमर का ले लेंगे। कमर में प्लस नहीं करते हैं हम। कमर हमारी 28 है तो 14 पे निशान लगाएंगे और ये निशान को तिरछा मिला देंगे। दोनों साइड का निशान हमने मिला लिया। अब ये बैक साइड है। हमारा नेक जितने पे रेडी है ये आई वाली पट्टी को छोड़ के बाकी 4.5 इंच 5 इंच पे लेके निशान लगाएंगे 9 इंच। जो हम फ्रंट साइड पे लगाए हैं उसको हाफ करके लगा देंगे और कमर पे 7 इंच और ये भी तिरछा मिला देंगे।
इसी तरीके से दूसरे पल्ले पे भी निशान लगाएंगे। 5 इंच छोड़ के इस पट्टी को हमें ले लेना है, जो हमारी हुक वाली पट्टी है, 9 इंच पे, और नीचे कमर पे 7 इंच पे, और तिरछा मिला लेना है। अब हमें फ्रंट पल्ले को और बैक पल्ले को निशान से निशान मिला के तिरछा सिलाई लगा देना है। और एक पैर की दूरी पे एक और सिलाई लगा देंगे, ताकि टाइट ढीला हो तो हम खोल सके। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट के निकाल देंगे, हम बराबर कर देंगे, इंटरलॉक करना होता है यहाँ। अब ये आर्म होल हम नाप लेंगे, हम 8 चाहिए, 8 इंच आ रहा है हमारा आर्म होल। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम फिटिंग कर देंगे। अब हमें कमर फोल्ड करने के लिए ये कढ़ाई का हटाना होगा, क्योंकि ये कमर में हमें चुभेगा। तो इस तरीके से हम धागा खींच के कढ़ाई खोल सकते हैं और हटा सकते हैं। सारे हटा देंगे और ऐसे आधा इंच अंदर करके और 1 इंच चौड़ा फोल्ड कर देंगे लंबाई के अकॉर्डिंग। हमें लंबाई 13 तैयार चाहिए। ये हमारा कमर फोल्ड हो गया। अब हम लंबाई नाप लेंगे, हमारी लंबाई 13 आ रही है कि नहीं। ये देखिए आ रहा है लंबाई हमारा। अब हम बाजू जॉइंट करेंगे। ये हमारे चिट बटन की पट्टी है। कंधे पे लगाने के लिए चिट बटन की पट्टी हम ऐसे मोड़ के सिल देंगे। अब हम स्लीव जॉइंट कर रहे हैं। आगे की गहराई आगे से मिला के, बाजू की गहराई और ब्लाउज की गहराई आगे से मिला के जॉइंट कर देंगे, गोल सिल देंगे। ये डॉट को फिटिंग की तरफ करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब बराबर सेट करते हुए हम गोलाई में सिल देंगे। हमें दोनों फैब्रिक को बराबर लेके चलना है, ढीला टाइट नहीं खींचना, एक दूसरे को इक्वल लूज छोड़ के हमें सिलना है। और डबल सिलाई लगा देंगे, दोनों बाजू इसी तरीके से हम जॉइंट करेंगे। ये चिट बटन की पट्टी कंधे के पास लगा देंगे। ये हमारी एक बाजू लग गई। ये देखिए सिलाई से सिलाई मिल रही है। अब दूसरी बाजू भी हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम लेस लगाएंगे। ये हमारा बैक साइड है। स्लीव और कमर पे लेस लगा देंगे। ये देखिए हमारा फाइनल लुक। कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो